हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक हल्की रेक्टेंगल की शेप बनाती हुई आपको नज़र आएगी, जो इंडिकेट करती है एक बहुत ही एनालिटिक पर्सनालिटी को और काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो आपको इनकी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स थिक हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स जो लंबाई में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। इनकी तर्जनी उंगली, जिसे हम बृहस्पति की फिंगर भी कहते हैं, यह फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है। इवन इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले यह लंबी नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, जिनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में हो, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में इस तरह की लंबी तर्जनी उंगली मौजूद हो। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बहुत ही अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर आप देख पाएंगे। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब ज़रूर होते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, यह फिंगर लेंथ में भले ही हमें इनकी तर्जनी से थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इंडिपेंडेंटली तो बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल इनका ज़रूर रहेगा। और इस तरह की फिंगर होने से नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। इनकी मर्करी फिंगर हल्की सी लो सेट है, लेकिन लेंथ में बहुत अच्छी आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ कर कर। अगर हम इनके माउंट्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो मर्करी फिंगर है थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों ही हाई सेट हैं, इस माउंट के कंपैरेटिवली काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं। मर्करी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, लेकिन यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लंबाई में यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्विपमेंट स्ट्रांग रहता है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस करने की जो क्षमता है काफ़ी बेहतर रहती है, पूर्व अनुमान ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे होते हैं। और इस तरह की मर्करी फिंगर होने की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रांग देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो क्लोजअप में आप देख सकते हैं इनके माउंट्स। इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी प्रोमिनेंट है, शनि और सूर्य हल्के से दबते हुए, लेकिन बृहस्पति का एरिया आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह जो इतना एरिया है यह गुरु का एरिया कहलाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे एक आड़ी रेखा आपको नज़र आएगी। इस तरह की रेखा को गुरु वलय यानी कि पार्शियल गुरु वलय कहा जाता है। कंप्लीट गुरु वलय कुछ इस तरह से बनता है दोस्तों। अगर इस तरह की एक रेखा, एक लंबी रेखा, एक अर्धचंद्रमा की आकृति यहाँ पर बना दे तो इसको हम पूर्ण गुरु वलय कहते हैं। जिनके हाथ में यह पूर्ण गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना अधिक रहती है और काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे लोग।
अगर यहाँ पर आपको ऐसी एक हल्की रेखा भी नजर आती है तो भी कुछ कुछ ऐसी क्वालिटीज नेटिव के भीतर आती हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति का बढ़ता है और ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब होते हैं जिनके हाथ पर गुरु वलय की फॉर्मेशन हो। और ख़ास तौर पर यह उभरा हुआ बृहस्पति माउंट उसके ऊपर बनने वाला यह गुरु वलय का पार्शियल चिन्ह नेटिव को काफ़ी स्पिरिचुअल बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। एक सिंपैथेटिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव को इस तरह के बृहस्पति की वजह से मिलती है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ रेखाएं आपको इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई नजर आएंगी। यह रेखाएं लाइफ लाइन से निकलती हैं और गुरु पर्वत तक पहुंचती हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो यह दबा हुआ माउंट आप यहाँ पर देखेंगे। शनि का माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफ़ी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है जिनका शनि पर्वत दब रहा हो। शनि रेखा यहाँ पर अच्छी है जिस वजह से नेटिव को अपने की गई मेहनत का फल मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे शनि रेखा में भी हमें एक ओवरलैपिंग नजर आ रही है। यह रेखा जिसको भाग्य रेखा या शनि रेखा कहते हैं यहाँ तक कंप्लीट चलती हुई उसके बाद ओवरलैपिंग के बाद ये फिर से आगे बढ़ रही, जो बहुत अच्छी बात है कि यह रेखा इनकी हार्ट लाइन तक पहुंच रही है। इस तरह की शनि रेखा होने से नेटिव को भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। बीच बीच में इस रेखा का कटना या इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में उतार चढ़ाव भी काफ़ी रहेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही बारीक रेखाएं इसकी शनि रेखा को क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। शनि पर्वत के ऊपर फिश का सिंबल इनके बनता हुआ आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा। इस तरह का फिश का चिन्ह होना नेटिव की ओकल्ट साइंसेस में रुचि को दर्शाता है। एक कंप्लीट इस तरह का चिन्ह आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसा चिन्ह अगर शनि पर्वत के ऊपर बिल्कुल फिंगर के नीचे बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि, ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तुशास्त्र ऐसी चीज़ों में अधिक होगा और ऐसा व्यक्ति इनमें से किसी चीज़ को सीखने की क्षमता भी रखता है और सीख भी सकता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो यह एरिया भी शनि की भांति दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट के ऊपर छोटी छोटी रेखाएं मौजूद हैं लेकिन लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। इस तरह का सूर्य पर्वत होने से नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती जिसे हम यश की कमी कहते हैं। इस तरह की सूर्य रेखाएं हाथ पे मौजूद हों तो नेटिव मल्टीटास्किंग होता है कि समय पर कई काम एक साथ करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है लेकिन फोकस किसी भी काम के ऊपर पूरी तरह से नहीं कर पाता। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बुध का एरिया अच्छा नजर आ रहा है। हाथ में मरकरी लाइन मौजूद है जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। इस रेखा की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी आपको एक बहुत हल्की रेखा नजर आएगी। यह मरकरी लाइन्स होती हैं और यह जो एरिया है मरकरी का माउंट कहलाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो नेटिव बिजनेस के माध्यम से भी जीवन में धन कमा पाता है। यहाँ पर बहुत हल्की कुछ खड़ी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइन्स कहते हैं। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है और अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा बिल्कुल सीधा आगे बढ़कर बहुत अच्छा एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह वी का सिंबल जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है और जिन लोगों की हथेली में ऐसा विष्णु चिन्ह कंप्लीट बन रहा हो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में सक्षम रहते हैं। लेकिन यह तरक्की व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब ऐसा नेटिव ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करे। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की फॉर्मेशन को देखें तो बहुत ही केयरिंग टाइप की नेचर इनकी रहेगी। इस रेखा पर नीचे की तरफ चलने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस भी आपको नजर आएंगी जिनकी वजह से नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ेगा। उन्हीं लोगों से ऐसे व्यक्ति को धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो और यह रेखाएं लेटर एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें देती हैं। ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावना नेटिव को रहती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा इनकी जीवन रेखा से हटकर चल रही है
और इस तरह की मस्तिष्क रेखा होने से नेटिव थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है। आप देख सकते हैं यह रेखा जिसकी हम बात कर रहे हैं, और आगे चलकर यह रेखा थोड़ा नीचे का डिप लेकर एक फोर्क बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का चिन्ह जिसे हम राइटर्स फोर्क कहते हैं, नेटिव को बहुत अच्छी इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी देता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इसी इमेजिनेशन करने की पावर को चैनलाइज कर लेता है तो अच्छा राइटर या आर्टिस्ट भी बन सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा नेटिव कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें नेटिव की इमेजिनेशंस चैनलाइज हो जाएं, तो यह झुकी हुई मस्तिष्क रेखा थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी व्यक्ति को दे सकती है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर यह केतु का पर्वत होता है और यहाँ पर फिश का सिंबल बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का जीवन में मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं, और अचानक धन लाभ कई बार इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए या शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से नेटिव को होने की संभावना रहती है। लंबी जीवन रेखा होने से नेटिव की एज लंबी रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में होने से लगभग 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है। 75 से लेकर 80 के बीच की उम्र रहने की संभावना रहती है। जीवन रेखा को कुछ बारीक रेखाएं टच कर रही हैं, जिस वजह से माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर बनने वाला मनी ट्रायंगल थोड़ा बारीक रेखाओं से खुला हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को धन को रोककर रख पाने में थोड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ वीनस माउंट जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर बारीक आड़ी रेखाएं होना रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावना रहती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ से ही रेखा का ऊपर की तरफ उठना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है। लाइफ में काफ़ी ट्रैवल रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाएं दर्शाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।